नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है हबीब तनवीर साहब, अभिनय के बादशाह। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय हबीब तनवीर साहब, अभिनय के बादशाह, हरी भूमि की एक रपट। रंगमंच की दुनिया में अक्सर उस आदमी की झलक तो मिल जाती है जो हाशिए पर खड़ा रहकर अपनी सुध लिए जाने का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह आम आदमी मंचीय कहानियों का हिस्सा जरा कम ही बन पाता है। कई बार तो इन कहानियों का मुख्य पात्र यही आम आदमी होता है, लेकिन मंच पर जब यह कहानियां उतरती हैं तो वह ना तो अपने पात्र की भूमिका में होता है और ना आमतौर पर दर्शक वर्ग में नजर आता है। ऐसे सिलसिले ऐसे ही चलते रहते हैं और ऐसे ही चल भी रहे हैं। इस बात को कोई भी गंभीरता से लेता भी नहीं है, पर इसी रंगमंच की दुनिया में कोई था ऐसा भी व्यक्ति जिसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उम्र भर इसी बात पर जिया। जिसके रंगमंच में हाशिए पर खड़ा वही आम आदमी मंच का पात्र भी था और अपने पात्र का अभिनेता भी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रंगमंच के पर्याय हबीब तनवीर साहब की, जो एक अभिनय के बादशाह थे। उनके अपने ही शब्दों में उन्हें कुछ इस तरह परिभाषित भी किया जा सकता है कि कर चुका हूं पार ये दरिया न जाने कितनी बार। कर चुका हूं पार ये दरिया न जाने कितनी बार, पार ये दरिया करूंगा और अभी काविश एक पैहम अभी ये सिलसिला रुकने न पाए। जान अभी आंखों में है, पांव में है रफ्तार अभी, गालियां भी हैं जबा पर हाथ में पत्थर भी है। देखते क्या हो, खड़ा तो हूं सरे बाजार अभी, कर चुका हूं पार ये दरिया न जाने कितनी बार अभी। अभिनय के बादशाह हबीब तनवीर साहब का जन्म 1 सितंबर 1923 को बैद्यनाथ पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। हबीब तनवीर साहब का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है और दिलचस्प बात यह है कि जब हबीब तनवीर के रंगमंची योगदान और इस क्षेत्र में उनकी दक्षता की बात करते हैं, जिस तरह से अपने जमीन से जुड़ाव में धसी उनके रंग कर्म की जड़ें नजर आती हैं, लगता है कि उन्होंने इस जमी से कभी दूरी बनाई ही नहीं होगी और हमेशा हमेशा लोक संस्कृति के इसी दायरे में सिमटे रहे होंगे। लेकिन जब उनकी विशेषज्ञता को देखते हैं तो रॉयल एकेडमिक आर्ट्स यानी कि राडा, इंग्लैंड से बाकायदा प्रशिक्षित ये आर्टिस्ट हमें हैरत में भी डाल देते हैं। और बात सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वहीं के ब्रिस्टल यूरोपीय थिएटर की बारीकियों को भी उन्होंने बेहद अच्छे से समझते हुए वहीं के ब्रिस्टल ओल्ड थिएटर स्कूल में निर्देशन की कमाल भी उन्होंने संभाला और पूरे 3 साल यूरोपीय थिएटर की बारीकियों को भी हबीब साहब ने आत्मसात किया। लेकिन जब अपने देश की मिट्टी पर यहाँ के किरदार उन्होंने उकेरे तो उन्हें पात्रों के लिए कभी किसी गोरे अभिनेता या गोरे कलाकारों की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उनके सधे हुए निर्देशन में उन्हीं फेरे वालों, खोमचे वालों, आम आदमी को ही मंच में अभिनेता के रूप में उतार दिया। यह
हबीब तनवीर साहब के जीने का ढंग ही अलग था। उनके ये प्रयोग काफी मिसाली भी रहे उनके जीवन में। शेक्सपियर के किंग जॉन में राजकुमार आर्थर का अभिनय किया था। हबीब तनवीर साहब के पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं, लेकिन ईश्वर की मर्जी ही कुछ और थी, जो हबीब तनवीर साहब अभिनय के बादशाह के रूप में दुनिया में छत्तीसगढ़ के नाम को अलग ही पहचान दी। सुभाष मिश्र, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ फिल्म सोसाइटी, विजुअल आर्ट सोसाइटी रायपुर का कहना है कि उनसे ही थी छत्तीसगढ़ की पहचान। राज्य बनने से पहले अगर छत्तीसगढ़ को कोई जानता था तो सिर्फ हबीब तनवीर साहब के कारण जानता था। वे अपने नाटकों के साथ देश विदेश में छत्तीसगढ़ की एक अलग ही छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। योग मिश्र, वरिष्ठ रंगकर्मी, का मानना है कि हबीब तनवीर साहब एक अलग ही शख्सियत थे। आज के जमाने में कोई मासिक पैसा देने के साथ किसी नाटक के बाद उसका फीस भी देते हों, ऐसा कोई नहीं है। पूनम तिवारी, वरिष्ठ रंगकर्मी, का मानना है कि सब कुछ एक्टर पर ही वे छोड़ देते थे। उनमें सबसे अलग गुण यह था कि वे सब कुछ एक्टर पर ही छोड़ देते थे ताकि वह एक्टर अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शित कर सके। नगीना तनवीर, उनकी पुत्री, का मानना है कि उनका पूरा जीवन आंदोलन में ही बीत गया। पूरा जीवन उन्होंने क्रांति या कहें कि आंदोलन ही किया, क्योंकि जो किसी शख्स ने नहीं किया वो हबीब साहब ने कर दिखाया। छत्तीसगढ़ के महापुरुषों की गौरव गाथा के अंतर्गत रंग के ऋषि, अभिनय के बादशाह हबीब तनवीर साहब को सादर श्रद्धांजलि। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।